हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नरेशन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे दिया है ही सेड द सन इज बिगर दैन द अर्थ। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है और यहाँ का जो सेंटेंस दे रहा है कि द सन इज बिगर दैन द अर्थ, कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। तो अब यहाँ का जो टेंस है यह परिवर्तित नहीं किया जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, अगर कोई प्रोवर्ब हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई आदत संबंधी घटना हो या हिस्टोरिकल कोई इवेंट होता है, तो उसके टेंस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो देखते हैं, जैसे दिया है कि ही सैड द सन इज बिगर दैन द अर्थ, कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। तो आज भी बड़ा है, बीते हुए समय में भी बड़ा था और आने वाले समय में भी यह बड़ा होगा। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हर समय एक तरह का यह रहने वाला है, एक ही तरह की घटना होने वाली है। तो इस तरह ऐसे जो हमारे सेंटेंस होते हैं यानी टेंस होते हैं, ऐसे टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको जैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड का सेड ही लिखेंगे। उसके बाद चूँकि यह असर्टिव सेंटेंस है तो अब यहाँ हम जोड़ने का जो काम है वह दैट से लिख देंगे, दैट से जोड़ देंगे। और बाकी जैसे जो सेंटेंस यह लिखा हुआ है उसी तरह उतार देंगे, उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हो जाएगा कि द सन इज बिगर देन द अर्थ। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्यों ऐसा है कि इसको चेंजिंग नहीं किया गया है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरे सेंटेंस को भी देखते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया है कि यू सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, यानी उसने मुझसे कहा कि प्रेम अंधा होता है। तो यह प्रोवर्ब है, यानी एक कहावत है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, तो उसी तरह दिया हुआ है कि उसने मुझसे कहा कि प्रेम अंधा होता है। तो यह आज पर भी लागू हो रहा है, इसलिए ऐसे जो टेंस है या सेंटेंस है इसके टेंस में कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यू, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे इसको टोल्ड, उसके बाद यहाँ लिख देंगे मी। जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। अब इसलिए इसमें अब कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रोवर्ब के रूप में यानी कहावत के रूप में यह पॉपुलर है। तो जैसे है वैसे लिख देंगे। ये हो जाएगा लव इज़ ब्लाइंड। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि टीचर सेड संडे कम्स बिफोर मंडे, कि संडे मंडे से पहले आता है। तो सही बात है कि सोमवार से पहले रविवार आता है, तो आज भी आता है, इसके आने वाले हमारा जो समय उसमें भी आएगा, बीते हुए समय में भी आता था। तो ऐसे भी हम टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा टीचर, ये हो जाएगा टीचर। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे। कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे और बाकी जैसे सेंटेंस है वह ऐसे ही हम उतार देंगे। तो यहाँ लिख देंगे संडे और उसके बाद कम्स बिफोर मंडे। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि सी सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि जो कुत्ते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यह सही बात है कि जब कुत्ते किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं, उसके कार्यभार में कोई थोड़ी बहुत इधर उधर दिखाई देता है तो वह भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह उनकी आदत है। तो आदत संबंधी भी घटना जो हमेशा एक जैसे रहती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सी सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही लिखेंगे। उसके बाद जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे और बाकी जैसे हम वैसे उतार देंगे। डॉग्स, अब ये हो जाएगा बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये हमारा जैसे है सेंटेंस वैसे उतार दिए, कारण यह आदत संबंधी घटना है इसलिए इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि यू सेड टू मी,
इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। ऐतिहासिक घटना है, तो ऐतिहासिक घटना में भी किसी तरह का हम चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे है वैसे इसको उतार देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग करने वाला है तो उसको चेंजिंग करेंगे, अन्यथा जैसे वैसे उतार देते हैं। तो ये दिया है कि यू सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, ये होगा टोल्ड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मी, कॉमा हटाएंगे तो यहाँ दैट का यूज कर देंगे। उसके बाद दिया है इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, जैसे है वैसे उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंडिया, ये हो गया, बिकेम, ये हो गया। ये नहीं कि पास्ट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ऐतिहासिक जो भी हमारे इवेंट होते हैं उसको हम जैसे है वैसे उतार देते हैं। तो बिकेम फ्री इन 1947, जैसे है वैसे उतार देंगे और अंत में इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। अब इसी लगे ये लास्ट वाला देखते हैं, दिया है कि सी सेड टू हिम आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, कि मैंने अपना काम समय पर किया। अब इसमें न तो किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई दे रहा है और ना ही किसी तरह का हिस्टोरिकल इवेंट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऐसे, और ना ही कोई प्रोवर्ब है, कहावत भी नहीं है, तो इसलिए यह जो हमारा कॉमा के अंदर लिखा हुआ जो भी हमारा सेंटेंस है, अब इसके टेंस में हम चेंजिंग करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो अब यहाँ सी सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो इसको लिख देंगे टोल्ड, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे हिम, कॉमा हटाएंगे तो दैट से जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए प्रोनाउन कुछ आए हुए हैं, पर्सन्स आए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को बदलते हैं, बाकी थर्ड पर्सन को कोई नहीं चेंज करते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ दिया है सी, आई सब्जेक्टिव केस है तो सी का जो सब्जेक्टिव केस होता है शी है, इसलिए शी लिख देंगे। अब हमारा जो टेंस है वह भी परिवर्तित होगा, उसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ डिड दिया है, आई डिड, मैंने किया, माई वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो डिड है वह मेन वर्ब में है, यानी यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इसलिए पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और हैड लगते वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो डिड का यहाँ पे डन कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन का आया हुआ है, माई, यानी आई के लिए माई है और आई को चेंज किया गया है सी में, तो इसलिए सी का जो पॉजेसिव केस होगा वही लिखेंगे। तो सी का पॉजेसिव केस होता है हर, तो हर लिखोगे, उसके बाद ऑन टाइम, ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो इस तरह से जो हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, प्रोवर्ब्स हैं और जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हैं, ऐसे टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।